उत्तर प्रदेश जिला बलिया में बीजेपी के नेता और पदाधिकारी ने गांव के पीड़ितों के लिए दबंगों के खिलाफ लड़ी लड़ाई तो वही हिस्ट्रीसिटर भूमाफियाओं ने लूट ली उन्हीं की जमीन। कहा अपने ही सरकार में सबसे ज्यादा पीड़ित है बीजेपी कार्यकर्ता। हिस्ट्रीसिटर भूमाफिया लूट रहे हैं उनकी जमीन, न संगठन और न ही जिला प्रशासन कर रहा है कोई कार्रवाई। अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने के लिए डीएम को सौंपा पत्रक। बलिया में 2027 का चुनाव जितना बीजेपी के लिए हो सकता है मुश्किल भर, पार्टी की रीढ़ कही जाने वाले कार्यकर्ता अपने ही सरकार में भूमाफिया से खासा पीड़ित हैं। बलिया के बैरिया विधानसभा के बेलरी ब्लॉक के बीजेपी के महामंत्री मुकेश प्रजापति ने अपने ही सरकार, संगठन और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा वह अपनी ही सरकार में भूमाफिया से सबसे ज्यादा पीड़ित है। उन्होंने अपने गांव के पीड़ितों की लड़ाई लड़ी मगर हिस्ट्रीसिटर भूमाफिया उनकी जमीन लूट रहे हैं। वह जिला प्रशासन, पार्टी के जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक से गुहार लगा चुके हैं मगर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज वह डीएम को पत्रक देकर न्याय नहीं मिलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और गाँव वालों के साथ मिलकर अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने की बात कह रहे हैं। बाइट मुकेश प्रजापति, बीजेपी के महामंत्री, बैरिया विधानसभा, उत्तर भारत ब्यूरो चीफ राजेश कुमार पांडेय। नाम और परिचय बता दीजिए। हम मुकेश प्रजापति, बादिलपुर भरखोखा, बेलहरी ब्लॉक। हम बेलहरी ब्लॉक के महामंत्री हैं बीजेपी के। अभी आप कहाँ पे आए हैं और क्या मामला है पूरा? हमारी जमीन कब्जा हो रहा है इसलिए हम आए हैं डीएम साहब के लिए, डीएम साहब को पत्रक देने के लिए। मामला क्या है? मतलब कि हम 6 महीना से दौड़ रहे हैं। कहाँ कहाँ दौड़े हैं आप? हम एसडीएम साहब के गए हैं, थाना पर गए हैं और वो जनता दरबार में गए हैं। क्या पार्टी में भी अपने गए हैं आप? हाँ, पार्टी में भी गए हैं, चारों तरफ जी, संगठन में गए हैं। पार्टी के द्वारा क्या इसमें निर्णय लिया गया? पार्टी के द्वारा फोन हो जाता था, बाकी कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। कौन कौन लोगों ने आपके पक्ष में फोन किया अभी तक? सब विधानसभा 63 का कितना नेता है लड़ने के लिए, सब वो फोन किए हैं। पार्टी के ऐसे वो जिला अध्यक्ष भी फोन किए हैं, सुरेंद्र सिंह भी, और हमारा ब्लॉक प्रमुख जी भी फोन किए हैं, ऐसा, और अमिताभ बाबा भी फोन किए हैं। तो इन सभी लोगों का फोन करने के बाद क्या अभी तक इसका नतीजा निकला? अभी कुछ भी नहीं निकला है। हम लोग सबसे ज्यादा, हम लोग बीजेपी में रह के भी पीड़ित है, ज्यादा हम पीड़ित है इसमें। किस तरह का प्रताड़ना का? वो परिवार को गाली सुनना पड़ता है, परिवार को माने कि मारने का धमकी मिल रहा है। किससे आपका विवाद है? कौन है वो लोग? वो माफिया है, सी जनम यादव, उनका गैंगस्टर में नाम चल रहा है थाना में। भूमि माफिया है और 302 का मुजरिम भी है। आप अधिकारियों के पास आए तो क्या अधिकारी आपको बोले, क्या करें? अधिकारी बोले कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, इसी तरह करते करते 6 महीना हो गया। लास्ट में क्या बोले हैं अधिकारी? अधिकारी कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। कौन अधिकारी बोले? एसडीएम साहब। तो क्या आपकी जमीन जी, तो कौन लोग है और क्या हो रहा है? सी जनम यादव है, हमारी जमीन लूटी जा रही है, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। क्या अधिकारी बोल रहे हैं? अधिकारी कह रहे हैं कि हमारा बस के नहीं है। अधिकारी मौके पर गए हैं आपके? जो एक लेखपाल साहब गए, गलत रिपोर्ट लगा देते हैं। अब आगे आप क्या करेंगे? आगे धरना पर बैठेंगे, आज ज्ञापन दे दिए हैं, धरना पर बैठेंगे। 1 हफ्ता में नहीं सुनवाई होगा तो धरना पर बैठेंगे। तो कौन कौन लोग आपके इस धरने में? मेरे गांव का लोग रहेंगे और पदाधिकारी रहेंगे बीजेपी का। तो इस पूरे घटना को तो शिव जन्म ने आपके ही साथ इस तरीके का व्यवहार किया है या अन्य लोगों का और भी साथ? बहुत सारी जमीन लूट रहा है, श्रीकांत का जमीन है, श्री भगवान का जमीन लूट रहा है, 4 बीघा है गम समाज का, वो भी लूट रहा है। कई लोगों का बहुत माने कि यारी पास पूरा ज्यादा आदमी का लूट रहा है। वो तो किस तरह का व्यक्ति है? वो भूमि माफिया है जी। लोगों का आवाज उठाते थे तो हमारा भी लूटता है जमीन। बीजेपी में रहते भी हुए वो हमारा बहुत ज्यादा बीबी को गाली देता है, मैंने घर में मारने भी पड़ता है। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, कभी थाना नहीं सुन रहा है।